श्री माता वैष्णो देवी यात्रा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये यात्रा हमने उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों से शुरुआत करी और धीरे धीरे हम पहुंच गए जम्मू। जैसे ही हम जम्मू पहुंचे, हमें पीर पंजाल के पर्वतों की सबसे छोटी रेंज दिखने लगी। आगे बढ़ते गए, कभी तवी नदी मिलती तो कभी तवी नदी छुप जाती। हमने आगे बढ़ना जारी रखा। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग पहुंच गए अपने एक नए स्थान, और जिसका नाम था उधमपुर। जैसे ही हमने उधमपुर को पार किया, वैसे ही हमें पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला की मध्य श्रेणियाँ या पीर पंजाल की मिडिल रेंज दिखने लग गई। अब हम लोग बहुत ही उत्सुक थे। पूरी ट्रेन में सिर्फ श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाने वाले लोग थे और बहुत खुश हो रहे थे। रास्ते में कभी तवी नदी मिलती, कभी छुप जाती और इस तरह से हमसे लुका छुपी खेलती रहती। नज़ारे बहुत अच्छे होते जा रहे थे। जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे, कटरा जैसे ही पास आता जा रहा था, अब मध्य श्रेणियाँ उच्च श्रेणियों में परिवर्तित हो चुकी थी। यानी लोअर, फिर मिडिल और अब हाई पीर पंजाल रेंज हमको दिखने लगी थी। मन में हमारे एक्साइटमेंट या उत्सुकता बहुत बढ़ती जा रही थी। और जैसे ही हम लोग कटरा के पास पहुँचे, तो वो नए पुल से जब हम गुज़रे तो हमें खूबसूरत वादियाँ दिखने लगीं। हम बहुत खुश थे। सभी पर्यटकों का मन फूला समा रहा था और सभी बहुत खुश थे। जैसे ही हम बात करते तो 1 मिनट पहली नज़र हमारी तवी नदी पर पड़ती। तवी नदी कभी आती, कभी चली जाती, क्योंकि जम्मू शहर इसी नदी के किनारे बसा है। मानो ऐसा लगता था जैसे पृथ्वी पर स्वर्ग बन गया हो। हर तरफ हरियाली, हरी भरी वादियाँ, तवी नदी की अटखेलियाँ। मानो ऐसा लगता था जैसे ये स्वर्ग में हम कहीं आ गए हैं। इंतज़ार ख़त्म हुआ और अब हम इस समय श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंच चुके हैं और स्टेशन से बाहर निकलते हैं और आपको दिखाते हैं कटरा के नज़ारे। नज़ारे देखेंगे मेरे पीछे भीड़ के अद्भुत नज़ारे हैं। सभी लोग वैष्णो माँ जाने के लिए एक बार यहाँ से भी देख लीजिए पीछे के नज़ारे। बाहर निकलेंगे हम यहाँ इस रास्ते से और अभी नज़ारा दिखाऊंगा आपको त्रिकुट पर्वत का, पीर पंजाल रेंज हिमालयाज़ की, जिस पर ये त्रिकुट पर्वत और माता वैष्णो देवी का निवास स्थान। चलेंगे, साथ में बने रहिएगा, जाइएगा नहीं। पहले कटरा घूमना है, चढ़ाई स्टार्ट करेंगे रात में। सबने दिन में आपको चढ़ाई दिखाई है, मैं रात में दिखाऊंगा। और वैष्णो ने मेरा एक बहुत बड़ा काम बनाया है और मेरी मदर की इज़्ज़त बचाई है। क्या इस चमत्कार, लोग मुराद मांगते हैं फिर पूरी होती है। मेरी पहले पूरी हुई, मैं बाद में जा रहा हूँ, पहली बार जा रहा हूँ। द्वारा खोल के रखना माँ, आज तेरे बछड़े ने। वो देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा। ये पीर पंजाल रेंज, हिमालय की ये पीर पंजाल रेंज। और वो देखिए वहाँ सामने, अगर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ जाने के लिए हम आए हैं। ज़बरदस्त, बने रहिएगा साथ में। एक्सप्लोर विद मदर आज आपको लेकर के आया है माता वैष्णो देवी के पावन धाम, मदर्स का चैनल। मदर के दर्शन कराने के लिए भारत माँ के इस कोने में जम्मू कश्मीर, और भीड़ बहुत ज़बरदस्त है। मिलते हैं स्टेशन के बाहर आपसे। देखिए, जैसे ही आप कटरा रेलवे स्टेशन से बाहर आएंगे, आपको इस
इस तरीके के स्टॉल्स मिलेंगे जो सिम कार्ड दे रहे होंगे। यहाँ पर कटरा में मैं आपको बता दूँ, जैसे ही जम्मू स्टेट में आप एंटर करते हैं आपका प्रीपेड सिम नहीं चलेगा, आपको पोस्टपेड सिम की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब भी आप माँ वैष्णो देवी की यात्रा करें तो आप पहले से ही या तो पोस्टपेड सिम आप यूज़ करें या फिर यहाँ पर आपको नया सिम कार्ड लेना पड़ेगा। धन्यवाद, आगे मिलते हैं, बने रहिए साथ में। रेलवे स्टेशन से हमने ऑटो पकड़ लिया है और ऑटो लेकर के हम लोग अब त्रिकुटा भवन की तरफ जा रहे हैं। त्रिकुटा भवन में हमने एसी डॉर्मेट्री पहले से ही बुक कर रखी है और वहाँ पहुँच करके थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होंगे और एक बाथ लेंगे। उसके बाद कटरा घूमने चलेंगे और रात को चढ़ाई स्टार्ट करेंगे माँ वैष्णो देवी की। माँ वैष्णो देवी के आशीर्वाद से पहली बार बुलाया है उन्होंने, तो कुछ सोच के ही बुलाया होगा और इतना बड़ा काम निपटाया है। लोग जब आते हैं उसके बाद काम पूरे होते हैं, लेकिन मैं शायद पहला इंसान हूँगा जिसका काम पूरा हो गया उसके बाद आया है और वो भी पहली बार। तो त्रिकुटा भवन पहुँच करके फिर आपको ज्वाइन करते हैं और काफ़ी गड्ढों वाली रोड है, बने रहिएगा साथ। ये अब हम त्रिकुटा भवन पहुँच चुके हैं और व्यू देता हूँ मैं। एसी डॉर्मेट्री हमने यहाँ पर बुक करी है और बहुत ही अच्छा नज़ारा है और आपको पूरा व्यू दूंगा अभी मैं। जैसे ही आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं, यहाँ सामने ये मंदिर है और अभी अंदर का ये रिसेप्शन है और ये देखिए रिसेप्शन है। अभी हम अपनी पर्ची दिखाएंगे और अपनी आईडीज़ दिखाएंगे, उसके बाद फिर एंट्री होगी। और यहाँ पहुँचकर थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ के बाद हमने ये फॉर्म भरा है। आप ये देखेंगे इस तरीके का एक फॉर्म मिलेगा, वो आपको फॉर्म भरना है। तो अब हम नहा धो करके फ्रेश हो चुके हैं। अभी पूरा टूर करा लाऊंगा मैं आपको त्रिकुटा भवन का। फ़िलहाल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो मेरी डॉर्मेट्री है इसका एक टूर दे देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये एसी डॉर्मेट्री है और बहुत ही अच्छा और बहुत नीट एंड क्लीन है। आप फर्श भी देख लीजिए, बिस्तर देख लीजिए आप, कितने खूबसूरत है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, क्या खूबसूरत नज़ारा और एकदम नीट एंड क्लीन, हर चीज़ एकदम सुख सुविधाजनक। मिरर लगा हुआ है। एक चीज़ इन्होंने ये नोटिस लगाया हुआ है, आप इसे ज़रा देख लें और पढ़ लें कि अपने सामान की सुरक्षा आप स्वयं करें। ये देखिए, ये नोटिस लगा हुआ है, बाकायदा नीट एंड क्लीन है। और इस तरीके के आपको यहाँ पर सेल्स मिल जाते हैं, इस तरीके के यहाँ पर सेल्स मिलते हैं और हमें भी एक ऐसा सेल मिला है। और ये देखिए, इस सेल में हम इस सेल में हम इस तरीके से अपना वैल्यूएबल्स या अपना जो भी सामान लाए हैं हम वो ये यहाँ रख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा, उस सेंटेंस की हमको कदर करनी चाहिए और इस प्रॉपर्टी की भी हमें कदर करनी चाहिए कि हम जब यहाँ आएँ और तो इसे गंदा ना करें, नीट एंड क्लीन रखें। ये हर टूरिस्ट की, हर श्रद्धालु की ये जिम्मेदारी बनती है कि भारत माँ में इस माँ के इस स्थान को, त्रिकुट पर्वत को, पीर पंजाल रेंज में, हिमालय की, हमेशा साफ़ सुथरा रखें जैसे अपने घर को रखते हैं। तभी हम सच्चे भारतीय कहलाएंगे, तभी हम सच्चे माँ के भक्त कहलाएंगे। बने रहिए साथ में, पूरे त्रिकुटा भवन का टूर कराने वाला। देखिए, जब मैं कटरा उतरा था ट्रेन से तो आराम करता हुआ आया था और मुझे फ़्रेश होने में दोबारा आधा से 1 घंटा लग गया। थोड़ा सामान वगैरह अपना एडजस्ट किया और नीचे कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी उन्हें पूरा किया, जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले दिखाया भी है। आपको साथ में एक ताला ज़रूर लेके आना चाहिए जब भी आप आएँ। इस तरीके के ताले को आपको अपनी इस सेल में डाल करके जाना चाहिए और इस तरीके के लॉकर आपको मिल जाते हैं। इसमें काफ़ी सामान रहता है, ठीक है ना। और चलिए दिखाते हैं आपको त्रिकुटा भवन कैसा है और क्यों आना चाहिए त्रिकुटा भवन। बने रहिए साथ में, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। माँ का चैनल है, माँ को लेकर। देखिए, कुछ इस तरीके के नज़ारे मिलते हैं त्रिकुटा भवन के। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, टूर देता हूँ पूरा त्रिकुटा भवन का। ये देखिए, ये त्रिकुटा भवन, ये देखिए, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत साफ़ सुथरा
अगर मैं फ़र्श भी आपको दिखाऊं तो फ़र्श भी गंदा नहीं है। अगर मैं आपको फ़र्श दिखाऊं, ये देखिए, इस बालकनी में मैं घूम रहा हूं लगातार और वो सामने का व्यू दे रहा हूं मैं आपको। ये देखिए कैसा है ये त्रिकुटा भवन। शाम के इस समय बज चुके हैं, अगर आप देखें तो शाम के बज चुके हैं 7, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा मेरी इस घड़ी में कि शाम के 7 बज चुके हैं। और ऐसा लगता है 7 बजे त्रिकुटा भवन। ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है त्रिकुटा भवन का। और ये मंदिर भगवान राम का बना हुआ, माँ का मंदिर। अभी इसके भी दर्शन भी करेंगे, बने रहिएगा साथ में। ये देखिए कितना खूबसूरत ये भवन। बहुत ही खूबसूरत। और ठंडे पानी का भी यहाँ पर व्यवस्था, ये देखिए ठंडे पानी के लिए भी यहाँ पर लगा रखा है। बहुत ही खूबसूरत है ये देखिए, ठंडे पानी का भी बहुत ही खूबसूरत। और देखिए पूरा टूर दे रहा हूँ मैं आपको त्रिकुटा भवन का। जब भी आप आएँ तो त्रिकुटा भवन में रुकें। एसी डॉर्मेट्री यहाँ पर आपको 150 रुपये में मिल जाती है। एक इकोनॉमिकल टूर हो जाता है। और हालांकि हम एसी फर्स्ट क्लास से आए हैं आगरा से, आगरा कैंट से एसी फर्स्ट क्लास में मैं आया था। और बहुत ही खूबसूरत है। आप देखिए ये 360 डिग्री त्रिकुटा भवन का मैंने आपको व्यू दिया। और वो माता का मंदिर। और देखिए यहाँ पानी बढ़ना स्टार्ट हो गया है। वैष्णो माँ में कितना सुंदर स्वागत किया है माँ ने पानी के साथ। लगता है रेन कोट लेना पड़ेगा। और ज़बरदस्त बरसात होते हुए ये देखिए हमारा रूम नंबर है, रूम नंबर 517, जिसमें हम रुके हैं। और वहाँ हमें एक बेड दिया गया है। एसी डोरमेट्री है। मैं नहीं समझता एसी की आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से बरसात हो रही है घनघोर। और नीचे त्रिकुटा भवन भी दिखाऊंगा। चलते हैं नीचे। यहाँ पर जो बुज़ुर्ग लोग आते हैं उनके लिए लिफ्ट की भी सुविधा है। तो ये ना सोचे कि अगर कोई बड़ा बूढ़ा या बुज़ुर्ग आएगा तो उसे लिफ्ट नहीं मिलेगी। यहाँ लिफ्ट की पूरी सुविधा है। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह लिफ्ट, हम चलेंगे लिफ्ट में नीचे और फिर नीचे का टूर देते हैं आपको। बने रहिएगा। ये लिफ्ट है हमारी। और ये देखिए ये हम नीचे जा रहे हैं, 4th फ्लोर से जाएंगे 3। अभी ऊपर जा रहे हैं, किसी ने ऊपर की दबा दी थी तो ऊपर जा रहे हैं। ये 2 और ये 1। आई एम सॉरी, वो उल्टा दिख रहा था कैमरे में। चलिए अभी चलते हैं बाहर। ये बाहर आ गए, ये हम नीचे आ गए। पानी पड़ रहा है बहुत तेज़, बहुत ही तेज़ पानी पड़ रहा है। ये देखिए ज़रा दिखा देना चाहता हूँ आपको मैं। वो देखिए, ये देखिए सामने से दिखाता हूँ आपको मैं। माँ का वो मंदिर। लोग वैष्णो माँ आते हैं कुछ मुराद मांगने के लिए, लेकिन मेरे साथ पहली बार ही ऐसा हुआ कि मैंने अपने घर से वैष्णो माँ से कहा और मेरी मुराद पूरी हो गई। तो मैं इसलिए आया हूँ। तो माँ तो फिर माँ होती है ना, वो फिर कोई मुकाबला नहीं है उसका। हर रिश्ते की परिभाषा अलग होती है, लेकिन माँ एक ऐसी परिभाषा है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। इसीलिए बनाया माँ का चैनल। माँ के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। वीडियो में बने रहिएगा साथ में, अभी बहुत कुछ बाकी है। पानी बहुत ज़बरदस्त पड़ रहा है। अगर यहाँ नीचे देख सकते हो आप, अगर दिख रहा हो आपको तो बहुत तेज़ पानी पड़ रहा है। ये देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ, बहुत ही तेज़, बहुत अच्छा पानी। बहुत बढ़िया स्वागत किया है माँ भवानी ने हमारा। बने रहिए साथ में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बहुत अच्छा लग रहा है त्रिकुटा भवन में आने आ करके। आप यहाँ देखिए सामने भोजनालय भी, अगर आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। भोजनालय भी है और जिसमें आप लंच डिनर सब कुछ कर सकते हैं। और ये मैं आपको काफ़ी इकोनॉमिकल रेट्स हैं यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर खाने पीने की सुविधा नहीं है। अगर जैसे अभी पानी पड़ रहा है, आप बाहर नहीं जा सकते, मार्केट को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पर भी एक अच्छा क्यूजीन ले सकते हैं। और प्राइस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइस है। आइए अंदर का टूर करते हैं।
अद्भुत है। ये तो माँ की महिमा है। ये देखिए, ये अंदर से त्रिकुटा भवन का ये क्यूजीन हॉल कितना खूबसूरत बना हुआ। लोग कहते हैं हम इतने के होटल में रुके, लोग कहते हैं हमने इतने बड़े होटल में खाना खाया, लोग कहते हैं और उस पर प्राउड फील करते हैं। लेकिन माँ की महिमा अगर आप देखें, और मैं टेबल्स को दिखाना अच्छा नहीं समझता हूँ, मैं दिखाना समझता हूँ फर्श को। कितना नीट एंड क्लीन, एक एक चीज़ अगर नीचे गिर जाए तो गंदी ना हो, इसे सफाई कहते हैं। अद्भुत, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत साफ़। आज का डिनर यहीं करेंगे, बने रहिएगा साथ में। देखिए ये पीछे भैया बैठे हुए हैं, मैंने इनसे पूछा अभी कि क्या हमें डिनर वगैरह के लिए पहले से एडवांस में ऑर्डर करना पड़ता है। बोला ऐसा नहीं है, जैसे आम होटल्स में आप ऑर्डर करते हैं इसी तरीके से आप ऑर्डर कर सकते हैं और तुरंत ही वो आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन मुझे बहुत अच्छी प्रॉपर्टी लगी, एक बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पर, और सबसे अच्छी बात होती है टाइडीनेस, हाइजीन। और एक बहुत ख़ास चीज़ है जो हर टूरिस्ट चाहता है, एक नीट एंड क्लीन टॉयलेट और एक नीट एंड क्लीन बाथरूम। तो वो मैं विज़िट कराऊंगा आपको अभी थोड़ी देर में, बने रहिए हमारे साथ में, जिससे कि उन लोगों के मन का शक या जो डाउट है, जो एक पैरेल उनके मन में रहता है कि इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन वो शायद ये भूल जाते हैं कि माँ के चमत्कार जो हैं वो पर सेकंड होते रहते हैं। तो ये एक बहुत छोटा सा चमत्कार है, माँ जो चाहें वो कर सकती हैं। बने रहिएगा साथ में, अभी टॉयलेट और बाथरूम को भी विज़िट करा देता हूँ आपको। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है, आखिर माँ को पाना है, एक अच्छी प्रॉपर्टी को पाना है, थोड़ी मेहनत। एक और चीज़, जब भी आप यहाँ आएँ तो ऑनलाइन टिकट बुक कर लें। पहली बात, इनकी ऑनलाइन टिकट्स या ऑनलाइन जो बुकिंग होती है त्रिकुटा भवन की, वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड.org इनकी वेबसाइट है, उस पर होती है। इसकी ऐप भी है, जब आप गूगल पर डाकर सिर्फ श्री माता वैष्णो देवी डालेंगे ऐप आ जाती है, वहाँ से आप अपनी ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं और यात्रा पर्ची भी ऑनलाइन लगा लें, क्योंकि उस यात्रा पर्ची के थ्रू ही आपकी बुकिंग होगी। तो ऑनलाइन बुकिंग करा के आएँ, और सैटरडे संडे को आने से थोड़ा सा बचिए, बहुत भीड़ होती है। आगे माता की इच्छा, बने रहिए साथ में। अभी बाथरूम और टॉयलेट भी विज़िट कराना है आपको। देखिए, त्रिकुटा भवन के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से बनाई गई ये प्रॉपर्टी है, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर श्री S.K. सिन्हा ने, जो उस समय तत्कालीन जम्मू के गवर्नर थे, या जो S.K. सिन्हा हैं, उनके साथ इन्होंने ये बनवाया था, और 1 सितंबर 2004 को इसको वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को डेडिकेट कर दिया था, और तब से ये लगातार अपनी सर्विसेज दे रहा है डिवोटीज़ को। लेकिन फिर मेरी सभी से एक ही, देखिए अब आपको टॉयलेट्स भी दिखा देते हैं, टॉयलेट्स दिखा देते हैं आपको। लेडीज़ और जेंट्स टॉयलेट अलग है यहाँ पर। ये देखिए, ये जेंट्स टॉयलेट है, ठीक है ना। आइए अंदर से दिखाता हूँ आपको कि जेंट्स टॉयलेट कैसा है। ये देखिए, इस तरफ जेंट्स टॉयलेट है, और ये देखिए आप आएंगे, ये जेंट्स टॉयलेट, हम अंदर गए, ऐसा नज़ारा है। ये देखिए कितना खूबसूरत, ये देखिए गंदगी नहीं है बिल्कुल भी। सर साफ लग रहा है क्या या गंदा है? बढ़िया है। चलिए, ये वेस्टर्न सीट, ये देखिए, ये टॉयलेट्स हैं, बिल्कुल भी गंदे नहीं हैं। ये देखिए, ये यूरिनर्स लगे हुए हैं, ये सारे अंदर बाथरूम्स बने हुए हैं। ये जो लोग वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ नहीं करते हैं उनके लिए इंडियन, और वो भी साफ़। फर्श देख लीजिए आप, फर्श अद्भुत है। हाँ, पानी आपको यहाँ पर स्वयं निकालना पड़ता है, टैप्स नहीं है। ऐसा इसलिए कि लोग पानी वेस्ट ना करें। गीज़र की सुविधा उपलब्ध है, ये देखिए, जिनको गर्म पानी चाहिए वो भी उपलब्ध है। इसी बात पे जयकारा शेरोवाली का लगा करके एक जरा कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, जयकारा शेरोवाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। ये देखिए गीज़र्स भी लगे हुए हैं। आप ये सोचें गीज़र नहीं लगे हैं तो गीज़र भी लगे हुए हैं। इसी को माँ की महिमा कहते हैं। खूबसूरत ये टॉयलेट्स, तो ये मत सोचिएगा कि अगर आप त्रिकुटा भवन आ रहे हैं तो टॉयलेट्स अच्छे नहीं मिलेंगे या प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है। इट इज़ एब्सोल्युटली अ नाइस प्रॉपर्टी,
और वो ये ऊपर से व्यू देख लीजिए, ये देखिए बहुत ही अद्भुत यहाँ पर बारिश होती हुई। त्रिकुटा भवन में पार्किंग की बहुत अच्छी सुविधा है, आप गाड़ी को भी पार्क कर सकते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये पार्किंग की सुविधा दे रखी है पूरी, और बहुत ही अच्छी नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी। पूरा कटरा मार्केट बाहर बसा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत। और इसका नज़ारा देख लीजिए आप, मेरे पीछे का जरा नज़ारा देख लीजिए, पानी पड़ रहा है, अद्भुत पानी, बहुत अच्छा मौसम हो गया है। और बने रहिएगा साथ में। आज का ब्लॉग डिनर के साथ ख़त्म करेंगे। अगले ब्लॉग में मैं आपसे मिलूँगा माता वैष्णो देवी की तरफ चढ़ाई करते हुए रास्ते में, और रास्ते के नज़ारे देखते हुए चलूँगा और आपको दिखाते हुए चलूँगा। माँ को माँ के दर्शन कराने की कोशिश करूँगा। पूरी बने रहिएगा साथ में नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के ब्लॉग में इसलिए जुड़े रहिए क्योंकि थोड़ा सा कटरा मार्केट को बारिश रुकने के बाद एक्सप्लोर करना चाहिए। सभी माँओं को अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। भारत माँ के लिए, वैष्णो माँ के लिए जय माता दी लिख करके कमेंट कीजिएगा। बने रहिएगा एक्सप्लोर विद मदर में, आशीर्वाद दीजिएगा ज़रूर। त्रिकुटा भवन से बाहर निकल कर के हम लोग इस तरीके की एक शॉप में आ गए। यहाँ से आप प्रसाद वगैरह वैष्णो माँ के लिए खरीद सकते हैं। साथ में अखरोट, मैंने देखा क्वालिटी बहुत अच्छी थी। शॉप का मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, पूरा एड्रेस दे दूँगा। और अच्छी शॉप है बहुत, बिल्कुल त्रिकुटा भवन से बाहर निकलते ही। बहुत ही मेरे को इनके प्राइस भी पसंद आए। सेब, सूखा हुआ सेब, अखरोट और ये बेर यहाँ पर है। इसके अलावा आप मेडालेंट्स भी ले जा सकते हैं अपने घर, अपने फैमिली मेम्बर्स को या अपने फ्रेंड्स वगैरह को भेंट करने के लिए। काफ़ी अच्छी शॉप है, शिवाय गैलरी के नाम से। आगे चलते हैं, बने रहिएगा। देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो मेरे पीछे आपको इस तरीके का लुक नज़र आएगा त्रिकुटा भवन से बाहर निकल करके। बहुत ही अच्छा लुक है। यहाँ पे प्राइवेट बसेस की इन्होंने एक तरीके से पार्किंग बनाई है। और ये पीछे वो रास्ता है जहाँ से हम चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ से भी कर सकते हैं, पीछे से ये जो मेरे पीछे रास्ता दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी चढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। और मार्केट कटरा की मैं आपको आज पूरी तरह से नहीं दिखा पाया हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ब्लॉग लंबा हो रहा था। और आज के ब्लॉग में अब हम अपना डिनर करने जा रहे हैं। और चलिए रेस्टोरेंट में अंदर चलते हैं, क्योंकि मैं 10:30-11 बजे से चढ़ाई स्टार्ट करूँगा। और मुझे थोड़े रेस्ट की भी ज़रूरत है, क्योंकि 2 दिन से मैंने रेस्ट नहीं किया है, सफ़र करना पड़ा था। खाना खाऊँगा और टैबलेट खाऊँगा, थोड़ी देर रेस्ट करूँगा मैं। और ज्वाइन करता हूँ आपको त्रिकुटा भवन के भोजनालय में। चलिए चलते हैं खाना खाने। त्रिकुटा भवन में अब हम लोग डिनर के लिए आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, भोजनालय है ये। मैंने अपने लिए क्या मंगाया है दिखाता हूँ अभी आपको। मैंने मंगवाया है ये रोटी, चावल, ये सब्जी मिक्स वेज है, ये दाल। और इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो मात्र 80 रुपये है। तो मैं समझता हूँ एक रीज़नेबल प्राइस है। अब चलिए इसे टेस्ट करते हैं, बताते हैं। दाल के दाल अच्छा टेस्ट है, बिल्कुल घर जैसा टेस्ट है। अब एक बाइट में लूँगा सब्ज़ी के साथ, मिक्स वेज है और बहुत ही रिच सब्ज़ी है। कैसा वसूल है साहब? कहते हैं ना, माँ की जिस पे कृपा हो जाए ना, माँ का आशीर्वाद जिससे कोई हटा नहीं सकता। माँ के चमत्कार निराले, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, बयां नहीं कर सकता हूँ। खाना फिनिश करता हूँ, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। लेकिन अब ब्लॉग नया होगा और चढ़ाई चालू करेंगे माँ वैष्णो देवी के लिए, माँ के आशीर्वाद से, माँ के लिए, माँ के चैनल एक्सप्लोर विद मदर में। नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।
बने रहिएगा सब। धन्यवाद। भारत माता की जय। मदर इंडिया, अब हम लोग ऊपर आ चुके हैं। डिनर मैंने कर ही लिया था और थोड़ा सा रेस्ट करूँगा और हम लोग चढ़ाई स्टार्ट करेंगे ठीक 12 बजे से। और इस समय बज रहे हैं आपके सामने 8, ठीक है। तो 8 बज रहे हैं अभी और ठीक मैं 12 बजे से चढ़ाई स्टार्ट कर दूँगा। और एक चीज़ और मैं बताऊँ, कल भी हम त्रिकुटा भवन में ही रुकने वाले हैं और परसों रुकेंगे हम लोग स्पिरिचुअल हेल्थ सेंटर में, जो भारत के राष्ट्रपति ने बनवाया है। और एसी भी देख लीजिए चल रहे हैं दोनों, अगर आप देखना चाहें तो एसी भी चल रहे हैं। मैं ऐसे में बैठ गया हूँ, जब जाऊँगा तो दिखा दूँगा। एसी भी दोनों चल रहे हैं, अगर आप उसकी वो लाइट देख सकते हैं तो दोनों ही चल रहे हैं, ठीक है। और जब चलेंगे तो थोड़ी देर सोते हैं, आराम करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। देन बाय बाय।